अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई फरहान स्टूडेंट। आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ, बेसिकली दोस्त, रिश्तेदार और जिस कदर मेरे हौसला अफजाई मेरे बहन भाइयों, फैमिली मेम्बर्स ने की। ये बेसिकली मैंने आज सोचा कि क्यों ना ये वीडियो मैं अपने इन दोस्तों के लिए, लोगों के लिए बनाऊं कि लोगों ने मेरी किस तरह हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कदर इज़्ज़त दी और मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ। ऐ अल्लाह, और मुझे ये हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि लोग कहेंगे यार क्या तुम्हारे पास अभी इतना इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, उम्र तुम्हारी छोटी है, तो ये तुमने क्या काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, किसी ने मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी लोग थे सब ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, अच्छे कमेंट्स दिए, जिनको पढ़कर मुझे हौसला अफजाई हुई, जिनको पढ़कर देखकर खुशी हुई कि लोग अच्छे काम को पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं अपने रिश्तेदारों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि रिश्तेदारों ने सबसे बढ़ चढ़ कर मुझे हौसला अफजाई दी और उन्होंने बेसिकली जो मुझे अच्छी बात पसंद आई अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में ख़ुसूसन, और बहुत से मेरे जिस तरह के रिलेटिव्स हैं, उन्होंने मेरी गलतियों को हाईलाइट किया कि क्या क्या खामियां आप कर रहे हो, इनको ज़रा दुरुस्त करो। और मैं तारीफ़ से ज़्यादा तनकीद को पसंद करता हूँ। किसी हद तक मुझे तनकीद का सामना रहा, ये नहीं कि मुझे तनकीद का सामना नहीं रहा, बिल्कुल रहा। लेकिन एक अच्छे और कामयाब और मोमिन इंसान की ज़िंदगी यही होती है कि वो तनकीद को एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, सोचे, समझे। ये नहीं कि हर तनकीद को ये समझे कि यार ये तो मुझे नीचा दिखा रहे हैं या ये मेरे ऊपर वो कर रहे हैं, गलत बयान कर रहे हैं, ये करें। हालांकि वो अच्छी बात बता रहे होते हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि असबाब, हम सोचते हैं कि यार अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं काम स्टार्ट जब करूँगा जब मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल होगी, लिहाजा अभी नहीं काम स्टार्ट करता। यकीन माने, मैं आज नौजवानों को ये बात समझाना चाहता हूँ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखो, आज हर नौजवान ये सोचता है कि यार इज़्ज़त सिर्फ नाचने गाने में है या कोई फ़िल्म ड्रामा स्टार बनने में है। यकीन माने, मैं आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर ये बात आप लोगों, अपने नौजवानों को ख़ुसूसन ये बताना चाहता हूँ, जितनी इज़्ज़त अल्लाह पाक अपने दीन में देता है किसी इंसान को, तो ये किसी चीज़ में नहीं है। इज़्ज़त तो मिलती है, इसके साथ दिल को इत्मीनान भी मिलता है। आप देखें जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, सबको इज़्ज़त लोगों की नज़रों में होगी, लेकिन क्या वो रातों को आराम से सो जाते हैं? हर बड़े से बड़ा स्टार, हर मालदार शख्स, यकीन जाने सब डिप्रेशन के न जाने किस किस तरह की गोलियां, टैबलेट्स यूज़ करते हैं ताकि बस हमें आराम से बेड पे एक रात सोने को मिल जाए। क्या ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, नौजवानों को, कि लिहाजा अब आप लोग कदम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह असबाब तुम्हारे कदमों के नीचे कर देगा। लिहाजा इसमें बिल्कुल आप लोगों ने शर्म नहीं महसूस करनी, यार अभी मेरे पास इतना इल्म नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अगर किसी शख्स को एक आयत भी आती है तो उस पर फ़र्ज़ है कि वो दूसरे शख्स को वो आयत समझाए, उसको बताए, उस तक पहुँचाए। लिहाजा हम समझते हैं नहीं अभी मैं डिग्री ले लूँ, किसी आलिम की मुफ्ती बन जाऊँ या कोई बड़ा आलिम बन जाऊँ, जब ये सब कुछ स्टार्ट करूँगा तो अच्छी बात है, बनना चाहिए इंसान को, डिग्री हासिल करना चाहिए, इल्म लेना चाहिए। लेकिन क्या ये सब इज़्ज़त, कामयाबी सिर्फ हमने आज पैसे में पाई है? हम सोचते हैं कि यार पैसा है तो सब कुछ है, लोगों की नज़र में हम इज़्ज़तदार बनेंगे, वडेरे बनेंगे। तो आप लोग खुद देख लें, वडेरों को क्या लोग गालियाँ नहीं देते? क्या आज सियासतदान जितने भी पॉलिटिकल हैं, क्या इनके पास पैसों की कमी है? हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है, हर चीज़ उनके पास है, लेकिन क्या लोग आज उनको बुरे अल्फाज में याद नहीं करते? इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसा एक अच्छी चीज़ है कमाना, लेकिन हलाल ज़राए से। अगर अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है तकदीर में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर देगा। जब मुफ्ती बनूंगा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, क्या ये किसी के पास गारंटी है? कोई मुझे ये बात समझाना चाहेगा कि अगर तुम मुफ्ती बन जाओगे, फ़लाँ अरसे में, फ़लाँ साल में तुम मुफ्ती बन जाओगे, लिहाजा उस टाइम तुम ये काम कर सकोगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा मैं यही बात समझाना चाहता हूँ नौजवानों को कि
کام آپ لوگ قدم اٹھائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے آسان کر دے گا، رستے آسان کر دے گا، اسباب آسان کر دے گا۔ لہذا جو چیزیں ریکوائرمنٹ آپ کو ہوں گی، جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی، یقین مانے چل کر وہ آپ کے پاس آئیں گی، اور ایسے اللہ سہارے بنا دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوں گے۔ ایسے دوست اللہ میسر کر دے گا جو تمہارے لیے اپنے جان مال صلاحیت کو وقف کریں گے اس کام کے لیے، کہ وہ کہیں گے یار تم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو، ہر چیز ہم تمہیں پرووائڈ کریں گے۔ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ایک پاور ہے، اس کو اگر ہم پازیٹیو طور پر استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی مسلمان تو کیا اہل کفار بھی اس سے خوف کھائیں گے کہ کیا یہ ہم نے ان کے ہاتھ چیز دے دیا، یہ تو ہمیں ہی الٹا ہم نے ان کو استعمال کرنے کے لیے دیا تھا کہ ان کے گھر برباد کرے، ان کے بچوں کی تربیت خراب کرے، لیکن ان کو اس قدر میں اس وجہ سے میں نے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کیا تاکہ میں بتاؤں کہ مسلمانوں کو بھی کسی چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اہل کفار کی سازشوں سے کس طرح ہم نے سامنا کرنا ہے، اس کو کس طرح سے ہم نے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں اور بہت سے لوگ جن کو میں جانتا نہیں لیکن انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمریں زیادہ کرے اور اللہ انہیں نیک صالحین بنائے، اور اللہ پاک ان کو بھی یہ کام کرنے کی توفیق بخشے، قدم اٹھائیں، اللہ پاک ان کے حوصلے بلند رکھے، ہدایت دے، اور پھر ہدایت کا مل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں پھر یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ہدایت پہ استقامت قائم و دائم رہنا بڑی بات ہوتی ہے۔ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے جو بھی لوگ، جتنے بھی لوگ، سب نے میری حوصلہ افزائی کی، یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے، بے شک ہم سب جنت میں مل کے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر الرازقین۔